चैप्टर पढ़े, लगता नहीं है कोई आएगा 10 मिनट मेरे ऊपर आ सकती हूँ नाव से वेट कर ले। चैप्टर नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी का एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर फर्स्ट है कहाँ कब कैसे, राइट? यही तो है ना, कहाँ कब कैसे, लेकिन उसके आगे क्या क्या कहाँ कब कैसे, यही तो चैप्टर है। आप पीडीएफ खोल के अपने सामने रखो जो कलम में भेजी थी फोटोज, ज्यादा समझ में आएगा। ज्यादा समझ में आएगा। हमारे पास एनसीईआरटी है, नहीं है तुम्हारे पास? फोन है? हाँ तो निकालो, तुम्हारे पास शाइस्ता। अब रशीदा का सवाल क्या है, उससे एनसीईआरटी की शुरुआत करते हैं। अध्याय फर्स्ट, एनसीईआरटी इतिहास की कक्षा 6। याद रखना कि रशीदा ने सवाल पूछा कि रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले वो सोचने लगी कि ये कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। राइट, सवाल तो उचित बनता है ना कि 100 साल पहले हम कैसे जान सकते हैं? या तो हम पुराने से जाकर मिल लें, उनसे पूछ लें, तो उनसे केवल वस्तुओं की ही जानकारी मिलेगी, जो वस्तु होंगे उनकी ही जानकारी मिलेगी। लेकिन हमारे घर में क्या हुआ था ये जानने के लिए हम अपने बड़े से यानी पूर्वजों से बात कर सकते हैं, या उस समय कोई अगर डायरी वगैरह लिखता होगा, पत्र लिखता होगा, या पत्तों पे लिखा जाता था, स्लाइडों पे लिखा जाता था, तो उससे हमें जानकारी मिल सकती है। अगर प्रमाण घर पे हैं तो ध्यान रखना, अगर प्रमाण घर पे हैं तो। अब एनसीईआरटी में देखो, आपने रीडिंग कर ली है, पूरी एनसीईआरटी रीडिंग कराने बैठेंगे 1.5 घंटा हो जाएगा, तो हम एनसीईआरटी रीडिंग नहीं कराएंगे। अब इसी में हम आपको बता रहे हैं कि देखिए कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। हेडिंग है इसमें, एक चीज देखिए, अखेटकों यानी शिकारियों, प्रश्न बन गया। देखिए प्रश्न कैसे जनरेट हुआ। पीसीएस में भी आ सकता है, आईएएस में भी आ सकता है। अब ए दिया ऑप्शन, बी दिया, सी दिया, डी दिया। अब इसमें ए में हमने दिया शिकार, डी, फिर दिया बंजारे, मजदूर सर, फिर दिया मजदूर, व्यापारी, फिर दिया व्यापारी। अब आप ये बताओ कि इस एक क्वेश्चन जनरेट कर दिया हमने यहीं से एनसीईआरटी से, हमने कुछ भी नहीं किया, आपको बताया एक क्वेश्चन कर दिया जो कि ऐसे ही समथिंग मिलता हुआ क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में, जाकर देख लेना। हाँ प्री में 2018 के साथ 2016 में भी पूछा गया, ऐसे ही 2016 में भी पूछा गया। अब बताएं, इतने आसान क्वेश्चन हमारे सामने अगर रखे हो और हमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो कुछ नहीं पढ़ा, सीधा उत्तर है। और यही मिस कर जाते हैं और इसी के 1 नंबर हमारे चले गए। क्या साहब 1 नंबर से रह गए? प्रीलिम्स 12 नंबर से मेरा रहा है, बहुत दुख हुई, बहुत दुख हुआ कि 12 नंबर से रह गया। इतनी जानकारी नहीं थी पहला साल में, तो याद रखो 1 नंबर आपके खाते में जोड़ दो अखेटक।
नोट करना है, कर लियो। अब इसी में हो गए शिकारी, फिर पशुपालक यानी जो पशुओं को पालते हैं, तो ये तो कृषक यानी जो कृषि करते हैं, और शासक यानी जो शासक करते हैं, शासकों, व्यापारियों यानी जो व्यापार करते हैं, पुरोहित, पुरोहित कहते हैं मंदिर में जितने भी वो होते हैं पंडित, पंडित को कहते हैं पुरोहित। फिर बता रहे हैं पंडित को कहते हैं पुरोहित। फिर इसमें कहा गया शिल्पकार यानी जो शिल्पियां बनाते हैं, जैसे आर्किटेक्चर्स वगैरह, बहुत सारे जो फ्रेम्स वगैरह बनाते हैं, चित्र वगैरह बनाते हैं। फिर कलाकार यानी जो कलाएं दिखाते हैं। संगीतकार जिनका जो है वाग वगैरह से बहुत पुराना रिश्ता होता है, वीणा वगैरह से। फिर वैज्ञानिक, वैज्ञानिक तो आप जानती हो एपीजे अब्दुल कलाम ही थे। अब इसमें हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो एनसीईआरटी में फैक्ट हो, लेकिन अब उसी के नीचे आ जाए लोग कहाँ रहते थे, दिख रहा। अब इसमें दिया नर्मदा नदी। हाय नर्मदा नदी, बहुत पुराना रिश्ता है नर्मदा से, हमारा नहीं, हमारा ना सोच लेना कि हमारा पुराना रिश्ता है, देश का। क्योंकि नर्मदा ऐसी चीज है। अच्छा कौन बताएगा नर्मदा क्या है, नर्मदा से क्या है, क्या नर्मदा, क्यों हमारे नर्मदा हमसे क्यों जुड़ी हुई है, कोई कुछ बताएगा? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सबसे पहले से नर्मदा के किनारे बसना लोगों ने शुरू किया था भारत में। एक प्रश्न लिख लो, नर्मदा नदी पर नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका। अब उत्तर देखिए जिसमें ऑप्शन है, सॉरी ऑप्शन है कि पुलकेशिन प्रथम, फिर कहा पुलकेशिन द्वितीय, फिर कहा विक्रमादित्य प्रथम, और द्वितीय विश्वजीय। ठीक, अब ये सर क्वेश्चन कब आया, हम कैसे मान लें, तो याद रखिए 2003 के आईएएस में आया। सर हमने नर्मदा पढ़ा था, खाली नर्मदा का बैकग्राउंड नहीं जाना है। एनसीईआरटी ये है, ध्यान रखना, उसमें साफ साफ नर्मदा नदी पर जो कांड हो गए आपके बुक में प्रिस्क्राइब है नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी पर आपको पता होना चाहिए। का नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन, आगमन का मतलब कोई बताएगा क्या होता है आगमन? जाना, आना जाना, आया राम गया राम की नीति। आगमन को रोका, तो रोका किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने, किसी और ने नहीं, पुलकेशिन द्वितीय ने। इसका उल्लेख कहां मिलता है? हम कैसे मान लें कि हाँ पुलकेशिन द्वितीय ने ही रोका था? हमें कोई उल्लेख तो बताइए, इसका उल्लेख कहां मिलेगा?
इसका उल्लेख मिलेगा साहित्य अभिलेख में। याद रखिएगा, साहित्य अभिलेख में उल्लेख मिलता है। किसका? साहित्य अभिलेख में उल्लेख मिलता है। अब नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका, और रोका किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। हमने प्रूफ कर दिया सर, यहाँ साहित्य अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है, और यहीं पर हमारे में प्रश्न आ जाएगा, इसको नोट कर लो, फिर हम इसी से अभी इंटरकनेक्ट करते हैं। प्रथम माने पहले जो आया, द्वितीय माने दूसरा जो आया। अब मान लिया हमारा नाम हम्माद है, तो हम्माद प्रथम हो गया। अब कोई हमारा ही जनरेशन का कोई द्वितीय हो गया। कंफ्यूजन बहुत होती है ना, फिर एक ही नाम के 10-10 के वो किसके थे, तो ये चीज। प्राचीन समय में सर लोग अपने दादा परदादा के नाम पे नाम रखते थे। ये याद रखना, प्राचीन समय में लोग अपने दादा परदादा का ही नाम रखते थे। कहीं दूर मधुआ को, यहीं देखो सब कुछ यही है। फिर कह रहे हैं एनसीईआरटी हो या हिंदू हो, द हिंदू एनसीईआरटी हमारे साथ कर लो बस। आईएएस कोई भी बनने से नहीं रोक सकता, प्रीलिम्स तो तुमको निकालने से कोई रोक ही नहीं सकता, बाहर ही नहीं करेगा। बहुत अच्छा मटेरियल दे रहे हैं तुम लोगों को। कर लिया? अब देखिए, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया, देख लेना, कुछ नहीं किया। देखिए, हमने अब कुछ नहीं करेंगे। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका। द्वितीय ने रोका, इसका उल्लेख कहां मिलता है? आए क्वेश्चन, सर यहां से भी तैयार हो जाता है। अब यहीं पे हमने तो आंसर तो पहले ही बता दिया आपको। देखिए, घुमाया है खाली उसने। अब हम सोचते